हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का आपको बेटा बेसब्री से इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। काफ़ी बच्चे मुझसे बार बार में मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर हमारे CUET एग्ज़ाम की डेट बहुत करीब आ गई है, बट एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। तो बेटा आज एडमिट कार्ड भी आप लोगों का आ चुका है। अब इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। एंड इसके अलावा इस वीडियो में बच्चों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने CUET एग्ज़ाम के पेपर को अटेम्प्ट करके आना है। आखिर कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको CUET एग्ज़ाम में नहीं करनी है, वो सब कुछ बच्चों मैं आपको इस अकेली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि CUET का एग्ज़ाम 21 मई से लेकर के 2 जून तक होगा। फिर उसके बाद 5 और 6 जून को भी एग्ज़ाम होगा। एंड 7 और 8 जून बेटा रिजर्व डेट रखे गए हैं, ताकि यदि किसी जगह पर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश किसी जगह पर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो उन डेट्स में वहाँ पर एग्ज़ाम हो सके। अब जैसा कि पहले भी एक इन्फॉर्मेशन आई थी CUET के थ्रू कि आपके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आज बेटा 21, 22, 23 और 24 मई को जिन बच्चों का पेपर होने वाला है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब ये एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो बेटा इसके लिए आपको CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप लोगों को CUET की ऑफिशियल वेबसाइट तो पता ही होगी, जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं। तो बेटा CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। ये वही वेबसाइट है जिस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है। और इसी वेबसाइट पर बेटा अभी कुछ समय पहले ही एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस भी आया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इस नोटिस को ही पढ़ के बता देता हूं। तो बेटा ये पब्लिक नोटिस आज ही जारी किया गया है और ये नोटिस है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 21, 22, 23 और 24 मई को होने वाला है। ये नोटिस है एडमिट कार्ड के रिलीज का। CUET एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड का बेटा एडमिट कार्ड के रिलीज का ये नोटिस है जिनका पेपर 21, 22, 23, 24 मई को होने वाला है। और बेटा ये जो CUET का पेपर है ना, ये लगभग 14,99,000 कैंडिडेट्स का होने वाला है पूरे इंडिया के अक्रॉस 295 सिटियों के अंदर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि CUET का एग्ज़ाम 21 मई से लेकर के 2 जून को होगा, 5 और 6 जून को होगा। इसके अलावा 7 और 8 बफर डेज है। अच्छा, अभी इस टाइम पर कुछ बच्चों के सिटी इंटीमेशन नहीं आए हैं, तो उन्हें बेटा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी तक CUET ने 21 मई से लेकर के 28 मई के बीच में जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की है। यानी कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम 28 मई के बाद होंगे, 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून, 5 जून, 6 जून को जिनके एग्ज़ाम होंगे उनकी सिटी इंटीमेशन स्लिप अभी जारी नहीं की है। तो यदि आप लोग सिटी इंटीमेशन वाली लिंक पर, जो कि बेटा इसके अंदर ही आती है, उस लिंक पर क्लिक करते हो और आपके पास सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आती है, यानी आपको भी नहीं पता लगा है कि आपका कौन सी जगह पर एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर 28 मई के बाद होने वाला है, ठीक है। अब अभी पब्लिक नोटिस निकला है एडमिट कार्ड रिलीज का, ये है बेटा 21, 22, 23 और 24 मई को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनका, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्लियरली लिख रखा है CUET ने कि इस साल 14,99,778 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बेटा CUET का फॉर्म भरा है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको CUET का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको CUET की मेन वेबसाइट पर जाना है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी के यहाँ लॉगिन लिखा आता है। इस लॉगिन पर बेटा आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस लिंक पर बेटा आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर हो वो यहाँ पर भरिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ को बेटा यहाँ पर भरिए आप लोग, ठीक है। सिक्योरिटी पिन जहाँ पर दे रखा है उसको भरिए। तुरंत आपका बेटा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसकी फोटोकॉपी भी बेटा आप निकलवा लीजिएगा, ओके। तो ऐसे बच्चों आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, ओके। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बेटा आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कितने समय पहले पहुँचना है और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना अनिवार्य है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा आप सबको अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पर आपके एग्ज़ाम से लगभग 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम दोपहर में 3:30 बजे होने वाला है, तो आपको बेटा 2:30 बजे तक तो किसी भी कीमत पर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। और मैं तो कहूँगा भाई 1.5-2 घंटे पहले ही पहुंच जाओ, ठीक है। यदि 3:30 बजे एग्ज़ाम है तो 1:30 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि बेटा जो आपका गेट खुलेगा ना एग्ज़ाम सेंटर का वो 2:30 बजे के बाद खुलेगा। फिर उसके बाद आधा घंटे में आपका रिपोर्टिंग होगा और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले गेट क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी माने तो आप बेटा कम से कम 1 घंटा पहले तो अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच ही जाइएगा, ओके। अब कौन कौन सी चीज़ आपको लेकर के जानी है, क्योंकि यार ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पर ज़्यादा दिक्कतें देती हैं और कुछ चीज़ छूट जाती है तो फिर उस वजह से विद्यार्थी का दिमाग खराब हो जाता है, कोई उसको परेशान कर रहा होता है बार बार, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ बेटा आपको अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर के जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, कम से कम 2 फोटो तो ज़रूर लेके जाने हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ बेटा आपको कोई भी पहचान पत्र लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो। यदि आपके पास वोटर आईडी है तो आप वो लेकर के जा सकते हो, पासपोर्ट है तो वो लेकर के जा सकते हो, ठीक है। ये भी आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा बच्चों पेन कौन सा लेके जाना है, तो बॉल पेन बेटा आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा पानी की बोतल आप लेकर जाना चाहते हो लेकर के जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको लेकर के जानी है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ एंड इसके अलावा बेटा आइडेंटिटी कार्ड, ये आपको ज़रूर लेकर के जाना ही जाना है। और हाँ पेन भी लेकर के जाना है, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जब मैं किसी पेपर का एग्ज़ाम दे रहा होता, किसी एग्ज़ाम को दे रहा होता ना, तो कुछ बच्चे पेन ही लेकर के नहीं आते थे, फिर वो किसी और बच्चे से पेन मांगते थे। बेटा ये चीज़ आपको नहीं करनी यार, 2-3 पेन तो कम से कम आपको लेके चले जाने हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर के जानी है। अब एग्ज़ाम के टाइम पर आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, क्या चीज़ें आपको करनी है क्या नहीं करनी है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए बेटा आपका एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले तो एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करिए। आपके अंदर बेटा कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, रिलैक्स माइंड से आपको पेपर देना है। किसी भी चीज़ की टेंशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जो विद्यार्थी टेंशन लेकर के एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, उनका पेपर बेटा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, ठीक है। उनका ध्यान कहीं और लगा ही रहता है। तो अपने ध्यान को कंसंट्रेट करिएगा और ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। अच्छा अब क्वेश्चन किस तरीके से करने, तो सबसे पहले बेटा आपको उन प्रश्नों को करना है जो कि आपको अच्छे से आते हैं, जिनको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप करिएगा। क्योंकि देखो आपके पास में 100+ क्वेश्चन होंगे
और आपके पास समय होगा केवल 3 घंटे का। तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 से 2 मिनट ही होंगे, ज़्यादा समय नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जिन्हें आप अंडर 1 मिनट सॉल्व कर सको। 1 मिनट से भी कम समय में जिन्हें आप सॉल्व कर सको, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करिए जो आपको अच्छे से आते हैं। उन क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट मत करिएगा जो आपको नहीं आते हैं या लेंदी कैलकुलेशन वाले हैं, उनमें बेटा आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। क्योंकि देखो होता क्या है, लास्ट में जब बच्चे पूरा पेपर देख रहे होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान थे और वो उनको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं बचता है। फिर वो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज़ मुझे 5 मिनट और दे दीजिए, मैं और क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो बेटा वो समय नहीं देता है, वो समय के बड़े पाबंद होते हैं। जैसे 3 घंटे पूरे होंगे वो आपकी विंडो को क्लोज करवा लेंगे। और अब तो देखो CBT मोड में टेस्ट हो रहा है, तो अब तो अपने आप ऑटोमेटिक विंडो क्लोज हो जाती है वो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पेपर देना है। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, 1-2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन देख लो कि किस किस तरीके के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को करो जो आपको अच्छे से आते हैं, पहले वो क्वेश्चन करने। ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने, या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो नहीं करने। ठीक है, पहले उन क्वेश्चंस को करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, जिन्हें आप कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद रखनी है। ओके बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सब अपने एग्ज़ाम में इनको अच्छे से याद करोगे। अब देखिए आपके एग्ज़ाम में कुछ दिन बच गए हैं, तो इन दिनों में आपको क्या करना है? तो बेटा इन दिनों में आपको क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, इसके लिए आप एक काम करिएगा, हर सब्जेक्ट के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनको पढ़िएगा। जैसे मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में फॉर्मूलों को रिवाइज करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आने वाले, ये तय है भाई। 1.5 मिनट में क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है तो वो आसान क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। ओके, चलिए बेटा, अब इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको बहुत मदद करेगी और आप मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को अनुसरित करोगे। ओके, चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। एंड सभी बच्चों को मेरी तरफ से और डाउटेंट परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक योर CUET एग्ज़ाम। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा।